एनालिसिस एक तरीका है जिससे सिक्योरिटीज का मूल्यांकन किया जाता है, जो मार्केट की गतिविधि से उत्पन्न आंकड़ों जैसे पिछले प्राइस और वॉल्यूम का विश्लेषण करके किया जाता है। इसका मुख्य इस्तेमाल पिछले मार्केट डेटा, विशेष रूप से प्राइस और वॉल्यूम का अध्ययन करके कीमत की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिस्ट्स का मानना है कि चार्ट्स और अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स द्वारा दिखाए गए मार्केट ट्रेंड्स भविष्य की गतिविधि को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वे मार्केट का विश्लेषण करने और ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए कई टूल्स और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एक सामान्य टूल टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो मार्केट डेटा जैसे प्राइस और वॉल्यूम पर आधारित होते हैं और इनका इस्तेमाल भविष्य में प्राइस मूवमेंट्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर शामिल हैं। टेक्निकल एनालिस्ट्स विभिन्न चार्ट पैटर्न्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि प्राइस मूवमेंट्स का पूर्वानुमान लगाया जा सके। ये पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स और ट्रायंगल्स किसी सिक्योरिटी की प्राइस एक्शन से बनते हैं और इन्हें खरीदने और बेचने के अवसरों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में कई महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल होता है। इनमें से कुछ प्रमुख नियमों निम्नलिखित हैं। ट्रेंड किसी मार्केट या सिक्योरिटी की सामान्य दिशा को दर्शाता है। ट्रेंड ऊपर, नीचे या बगल में हो सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लेवल्स होते हैं जहां प्राइस चार्ट पर कीमत के नीचे गिरने सपोर्ट या ऊपर उठने रेजिस्टेंस में कठिनाई होती है। मूविंग एवरेज एक सांख्यिकीय माप है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए प्राइस डेटा को समतल करता है। मूविंग एवरेज का उपयोग ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह ट्रेडर्स को संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स खोजने में मदद कर सकता है। इंडिकेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य इंडिकेटर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर शामिल हैं। चार्ट पैटर्न्स प्राइस चार्ट पर बनने वाली विशेष बनावटें होती हैं जिनसे भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगाया जाता है। कुछ सामान्य चार्ट पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स और वेजेस शामिल हैं। एसेट प्राइस वो कीमत होती है जिस पर कोई एसेट अभी बेचा जा रहा है। एसेट वैल्यू किसी एसेट के अंतर्निहित मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है। वे निवेशक जो वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे उन एसेट्स की खोज करते हैं जो अपनी वास्तविक वैल्यू से कम कीमत पर ट्रेड हो रही होती हैं। इन प्रमुख नियमों को समझकर ट्रेडर्स और निवेशक मार्केट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपने ट्रेड्स के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, लेकिन ये संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका है जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटीज को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जिसमें मार्केट गतिविधि से उत्पन्न आंकड़ों जैसे कि पिछले प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है। इसे अक्सर ट्रेडर्स द्वारा सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के निर्णय लेने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते समय कई सीमाएं होती हैं, जिनके बारे में निवेशकों को पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इस धारणा पर आधारित है कि मार्केट ट्रेंड्स जो पिछले प्राइस और वॉल्यूम डेटा से प्राप्त होते हैं, भविष्य में भी जारी रहेंगे। हालांकि ये हमेशा सही नहीं होता क्योंकि मार्केट की स्थिति अचानक तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है, जिससे ट्रेंड्स में तेजी से बदलाव आ सकते हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को निवेश निर्णय लेने के लिए एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस एक पीछे देखने वाला टूल है, जिसका मतलब है कि यह केवल पिछले मार्केट डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब है कि यह किसी भी बाहरी कारकों जैसे कि आर्थिक समाचार या वैश्विक घटनाओं को ध्यान में नहीं रखता जो भविष्य में मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण से टेक्निकल एनालिसिस मार्केट की पूरी तस्वीर नहीं प्रदान कर सकता और निवेशकों को निवेश निर्णय लेने से पहले अन्य कारकों पर भी विचार करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस व्याख्या के अधीन है और विभिन्न ट्रेडर्स डेटा का विश्लेषण करने के लिए अलग-अलग तरीकों और तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक ही डेटा से अलग-अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जो निवेशकों के लिए भ्रमित करने वाला और गुमराह करने वाले हो सकता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल किए गए अनुमानों और तरीकों को समझना और निवेश निर्णय लेने से पहले कई स्रोतों की जानकारी पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
सारांश में, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के लिए एक उपयोगी टूल है, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। यह इस धारणा पर आधारित है कि पिछले मार्केट ट्रेंड्स भविष्य में जारी रहेंगे। ये बाहरी कारकों को ध्यान में नहीं रखता है और इसकी व्याख्या के अधीन है। इसलिए निवेशकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में टेक्निकल एनालिसिस को कई अन्य टूल्स में से एक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और केवल उसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्ट एक चार्ट होता है जिसमें अलग अलग कैंडल्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को समझने के लिए करते हैं। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन से यह पता लगाया जाता है कि किसी अवधि के दौरान प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ और उस अवधि के प्राइस का हाइज और लोज क्या है। हर कैंडल जिस अवधि को दर्शाती है वो उस समय सीमा पर निर्भर करती है जिसे ट्रेडर चुनता है। एक लोकप्रिय समय सीमा दैनिक समय सीमा है, जिसमें कैंडल दिन का ओपन, क्लोज और हाई तथा लो को दर्शाती है। कैंडल के विभिन्न घटक आपको ये पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि प्राइस कहां जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कैंडल अपने ओपन से काफी नीचे क्लोज होती है, तो यह आगे प्राइस में गिरावट का संकेत हो सकता है। ऊपर दी गई छवि एक कैंडलस्टिक की डिजाइन को दर्शाती है। इसमें तीन प्रमुख पॉइंट्स होते हैं: ओपन, क्लोज, अपर विक और लोअर विक। ओपन प्राइस नई कैंडल बनने के दौरान ट्रेड की गई पहले प्राइस को दर्शाती है। हाई प्राइस अपर विक शैडो का शीर्ष उस अवधि के दौरान ट्रेड किए गए सबसे उच्चतम प्राइस को दर्शाता है। लो प्राइस लोअर विक शैडो का निचला हिस्सा उस अवधि के दौरान ट्रेड किए गए सबसे न्यूनतम प्राइस को दर्शाता है। डॉट क्लोज प्राइस कैंडल बनने की अवधि के दौरान ट्रेड किया गया आखिरी प्राइस होती है। विक्स, जिन्हें शैडो भी कहा जाता है, किसी विशेष चार्टिंग अवधि के दौरान प्राइस की चरम सीमाओं को दर्शाते हैं। दिशा प्राइस की दिशा कैंडलस्टिक के रंग से दर्शाई जाती है। यदि कैंडल की प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रही है और कैंडल हरी होगी। रेंज कैंडल के सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम प्राइस के बीच का अंतर उसकी रेंज है। इसकी गणना इस प्रकार से किया जा सकती है: रेंज इक्वल्स उच्चतम पॉइंट न्यूनतम पॉइंट।